गोपियों ने क्या शिकायत की है कि बत्सान मुंचन क्वचित समय, जाते और बछड़ों को खोल देते हैं। बत्सान मतलब बछड़े, बोले बछड़ों को असमय में खोल देते हैं। ये तो साधारण अर्थ है कि बछड़ों को खोल देते हैं। बछड़े कौन? बछड़े हम सब जीव हैं सज्जनों। कब गोविंद की कृपा किसके ऊपर हो जाए सज्जनों, ये नहीं कहा जा सकता। कोई भजन करते करते बोले बूढ़ा हो जाए, हो सकता है तब भी गोविंद ना मिले। और किसी के ऊपर गोविंद को कृपा करना हो तो थोड़े में भी गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। कौन से गुण कर देख करके गोविंद रीझ जाएं, किसको देख करके प्रसन्न हो जाएं गोविंद सज्जनों, ये नहीं कहा जा सकता। गोविंद की तो कृपा होती है। जब भी उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई, बत्सान मुंचन, बछड़े, बछड़ों को खोल देते। बछड़े कौन? हम सब जीव। जैसे बछड़ा रस्सी से बंधा होता है ना, उस रस्सी से गोविंद बछड़े को खोलते हैं। हम सब जीवी सज्जनों, कर्म बंधन की जो रस्सी है, कर्म बंधन की जो रस्सी है, उस कर्म बंधन की रस्सी से बंधे हुए हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्यों जीव के साथ हो रहा? बोले हम सब कर्म बंधन की जो रस्सी है, उस कर्म बंधन की रस्सी से बंधे हुए हैं। कब गोविंद कृपा कर दे और कब इस भव बंधन से जीव को मुक्त कर दे। बत्सान मुंचिन कुचित समय, क्रोश संजात हासा। जब मैया ने कहा कि इनको देखकर जब ऐसा कार्य करें तो थोड़ा डांट दिया करो, तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? क्रोश संजात हासा। जब इनको डांटने जाते हैं तो ये हंस जाते हैं। सज्जनों, भगवान के हंसने का अभिप्राय क्या है? आप कहीं भी लीला में ये नहीं सुनेंगे कि भगवान रोते हुए बैठे हैं। भगवान रोते हुए बैठे हैं नहीं सज्जनों, भगवान कभी रोते नहीं है। चाहे सुख हो ये दुख, क्या भगवान के जीवन में समस्याएं नहीं आई? क्या भगवान के जीवन में कष्ट नहीं आया? आया है सज्जनों, लेकिन भगवान कहीं पर बैठ करके भी रोए नहीं। भगवान की लीला, भगवान की कथा, यही तो संदेश देनी है सज्जनों, यही तो संदेश देती है। हाँ, रोना ही है तो संसार के लिए नहीं, सांसारिक वस्तु के लिए नहीं, बोले सांसारिक दुख के कारण नहीं, रोना ही है तो ठाकुर की प्राप्ति के लिए रोएं। विचार करें कि आज तक ठाकुर नहीं मिले। एक महात्मा थे, बहुत सुंदर बात कहते थे, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो 3 बातों का ध्यान। क्या? बोले नेत्रों में नीर हो। भगवत प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हमारे नेत्रों में नीर हो और हृदय में पीर हो और मन में धीर हो। नेत्रों में नीर हो अर्थात आंसू हो। आप मीराबाई को देख लो, रातों दिन रोदन करती थी। महाराज जब तक ठाकुर के लिए रोएंगे नहीं, तब तक ये जो हमारे अंदर अभिमान भरा हुआ है, जो अहंकार भरा हुआ है, जो नाना प्रकार के हमारे अंदर ईर्षा द्वेष भरे हैं, ये निकलने वाले नहीं हैं। और जब नेत्रों से नीर बहेंगे, जैसे संसार के लिए रोते हैं सज्जनों, उसी प्रकार जिस दिन ठाकुर के लिए हमारे नेत्रों से नीर निकल आएगा, बोले उस दिन गोविंद की कृपा प्राप्त हो जाएगी। नेत्रों में नीर हो, हृदय में पीर। पीर का मतलब, गोविंद यहाँ क्या कर रहे थे? बोले मरकान भोक्षण, बंदरों को खिला रहे थे माखन। स्वयं खाते, ग्वाल वालों को खिलाते और बंदरों को खिलाते। संदेश क्या है सज्जनों? हृदय में पीर। पीर का मतलब असहाय की, दीन दुखी की, जो कमजोर है उनकी सहायता करो। ठाकुर ने यदि हमको दिया है, सामर्थ्यवान बनाया है, जिसमें आपने ठाकुर को सामर्थ्य दिया हो, धन है, संपत्ति है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, सज्जनों केवल गोविंद उस जिसको देते केवल उसी के लिए नहीं देते। गोविंद इसलिए देते हैं कि जो निर्धन है
जो असहाय है, जो आवश्यकतामंद है, प्रयास करो तुम्हारे द्वारा उसकी सहायता हो जाए, उसका सहयोग हो जाए। कोई भूखा है तुम्हारे पास है, उसका पेट भर दो। कोई गरीब है, असहाय है, चलो मेरे द्वारा इसकी सहायता हो जाए। हृदय में पीर का मतलब प्रत्येक जीव के प्रति अपनापन होना, अपनत्व का भाव होना। नहीं, जैसे मेरे अंदर जैसे मैं हूँ, इसी प्रकार ये भी भगवान के संग। और जगत में ही जगदीश का दर्शन करना, जीव में ही जगदीश का दर्शन करना। जब जीव में हम, जो लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते, एक संत बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। बोले महाराज, जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, उस मूर्ति के समक्ष तो जाकर के हम हाथ जोड़ते हैं। जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, उसके समक्ष हम 56 प्रकार के व्यंजनों को भोग समर्पित करते हैं। और जिस मूर्ति को स्वयं ठाकुर ने बना करके भेजा, जिस मूर्ति को गढ़ने वाले, जिसको बनाने वाले स्वयं ठाकुर हैं, उस मूर्ति से हम ईर्षा कर रहे, द्वेष कर रहे। नहीं सज्जनों, उस मूर्ति से पहले आवश्यक है कि जिस मूर्ति को स्वयं ठाकुर ने बनाया है, उस मूर्ति से प्रेम कर ले। यदि जीव से हमें प्रेम हो जाएगा सज्जनों, तो जगदीश की प्राप्ति हो जाएगी।